प्राचीन भारत के महान ग्रंथ महाभारत में अनेक प्रेरणादायक कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं में से एक है राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला की अमर प्रेम कथा। ये कहानी प्रेम, त्याग, धैर्य और सत्य की विजय का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। इसी कथा के पुत्र थे महान सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में विश्वामित्र नाम के एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें भय था कि कहीं विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग का सिंहासन न प्राप्त कर लें। इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका अत्यंत रूपवती और आकर्षक थी। उसने वन में जाकर अपने नृत्य और मधुर संगीत से विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया। विश्वामित्र मेनका के सौंदर्य पर मोहित हो गए। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन जब विश्वामित्र को ये ज्ञात हुआ कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए ये सब इंद्र की योजना थी, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने संसार का मोह त्याग दिया और पुनः तपस्या के लिए चले गए। मेनका भी उस बालिका को वन में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। वह छोटी बालिका वन में अकेली रो रही थी। तभी कुछ पक्षियों ने उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसकी रक्षा की। उसी समय वहां से महान ऋषि कण्व ऋषि गुजरे। उन्होंने उस बालिका को देखा और उसे अपने आश्रम में ले आए। क्योंकि पक्षियों अर्थात शकुन ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए कण्व ऋषि ने उसका नाम शकुंतला रखा। कण्व ऋषि के आश्रम में पालन पोषण। शकुंतला का पालन पोषण कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ। वह अत्यंत सुंदर, विनम्र और दयालु थी। आश्रम में रहते हुए उसने वेदों, धर्म और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया। वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। हिरण और पक्षी उसके मित्र जैसे थे। धीरे धीरे शकुंतला युवती बन गई। उसका सौंदर्य अप्सराओं के समान था। उसकी मधुर वाणी और सरल स्वभाव सभी का मन मोह लेते थे। आश्रम में आने वाले सभी ऋषि मुनि उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में पहुंचे। वे एक हिरण का पीछा करते करते कण्व ऋषि के आश्रम तक आ गए। आश्रम का शांत वातावरण देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। उसी समय उनकी दृष्टि शकुंतला पर पड़ी। शकुंतला फूलों को पानी दे रही थी। उसकी सुंदरता देखकर राजा दुष्यंत मंत्रमुग्ध हो गए। दूसरी ओर शकुंतला भी राजा के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। राजा ने आश्रम में कुछ समय बिताया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हो गया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने कहा कि बिना कण्व ऋषि की अनुमति के वह कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन उस समय कण्व ऋषि आश्रम में उपस्थित नहीं थे। तब राजा दुष्यंत ने धर्म के अनुसार गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। गंधर्व विवाह में स्त्री और पुरुष की सहमति ही मुख्य मानी जाती थी। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक सुंदर अंगूठी दी और कहा, जब मैं अपने राज्य लौटूंगा, तब शीघ्र ही तुम्हें सम्मानपूर्वक महल में ले जाऊंगा। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद राजा दुष्यंत वापस अपने राज्य लौट गए। राजा के जाने के बाद शकुंतला हर समय उनके विचारों में खोई रहती थी। एक दिन महान क्रोधी ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। उस समय शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में इतनी खोई हुई थी कि उसने ऋषि के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के विचारों में डूबकर तुमने मेरा अपमान किया है, वह तुम्हें भूल जाएगा। ये सुनकर शकुंतला भयभीत हो गई। उसने ऋषि से क्षमा मांगी। तब दुर्वासा का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास उस व्यक्ति की कोई निशानी होगी, तो उसे देखकर उसे सब याद आ जाएगा। ये सुनकर शकुंतला को कुछ संतोष मिला, क्योंकि उसके पास राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी थी।
कुछ समय बाद कण्व ऋषि आश्रम लौटे। उन्हें दिव्य दृष्टि से सब ज्ञात हो गया। उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और उसे पति के घर भेजने का निर्णय लिया। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल की ओर जा रही थी, तब रास्ते में वह नदी पार कर रही थी। उसी समय अनजाने में उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। शकुंतला को इसका पता ही नहीं चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा दुष्यंत को सब बातें बताईं, लेकिन दुर्वासा के श्राप के कारण राजा उसे पहचान नहीं सके। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, बिना प्रमाण के मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? शकुंतला ने अंगूठी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी तो नदी में गिर चुकी थी। ये देखकर वह बहुत दुखी हुई। राजसभा में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। अपमान और दुख से भरी शकुंतला वहां से चली गई। कुछ कथाओं के अनुसार उसी समय देवताओं ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे को नदी में एक बड़ी मछली मिली। जब उसने मछली का पेट काटा, तो उसमें से एक सुंदर अंगूठी निकली। वह अंगूठी राजा दुष्यंत की थी। मछुआरा अंगूठी लेकर राजमहल पहुंचा। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। उन्हें शकुंतला के साथ बिताए हुए सभी क्षण स्मरण हो आए। राजा को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत शकुंतला को खोजने का निश्चय किया। उधर शकुंतला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भरत रखा गया। बचपन से ही भरत अत्यंत साहसी और बलवान था। कहा जाता है कि वह सिंह और जंगली पशुओं के साथ भी निडर होकर खेलता था। एक दिन राजा दुष्यंत शकुंतला को खोजते हुए उस वन में पहुंचे जहां वह रह रही थी। वहां उन्होंने एक छोटे बालक को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा उसके साहस को देखकर चकित रह गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह उनका पुत्र भरत है, तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उसी समय उनकी भेंट शकुंतला से हुई। राजा ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और दुर्वासा ऋषि के श्राप की बात बताई। शकुंतला ने राजा को क्षमा कर दिया। इसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला और भरत को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। बड़े होकर भरत एक महान और पराक्रमी सम्राट बने। उन्होंने पूरे भारतवर्ष पर शासन किया। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। कहा जाता है कि उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार शकुंतला केवल एक महान स्त्री ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की जननी के रूप में भी सम्मानित हैं। शकुंतला की कहानी भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है। ये कथा प्रेम, विश्वास, त्याग और धैर्य का अद्भुत संगम है। महाकवि कालिदास ने भी इस कथा पर प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज भी शकुंतला और दुष्यंत की कथा लोगों को सच्चे प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।